कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने की इच्छा रखता हूँ। अध्याय 13 की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बड़ा ही गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं। गूढ़ ज्ञान से तात्पर्य हुआ एक ऐसा ज्ञान जो वास्तव में तो सही, लेकिन आमतौर पर सबसे छुपा ही रहता है। ऐसे ज्ञान को अब भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन के सामने उजागर करने जा रहे हैं। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह शरीर जीव के लिए कर्म क्षेत्र के समान है। जैसे कि इस अध्याय का नाम ही क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, तो आगे इसमें हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानने को मिलेगा। स्वयं अर्जुन इसके बारे में जानने को इच्छुक हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम मुझे सभी क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ के रूप में ही समझो। इसका अर्थ हुआ कृष्ण सभी शरीरों के परम ज्ञाता है, क्योंकि वो परमात्मा रूप में हर जीव की आत्मा में वास करते हैं, तो उन्हें हर शरीर के कर्म क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता होता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान कृष्ण ही इस संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार हैं। अगर वो स्वयं इस प्रकार का मत रखते हैं, तो इसमें फिर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान इन दोनों पक्षों को समझना ही है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा व उसकी प्रारंभिक झलक मिलने के बाद अब दोनों से जुड़े अन्य सवालों का उठना आम बात है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कर्म क्षेत्र क्या है, उसका गुण व रूप कैसा है, यह कहां से उत्पन्न होता है, उसके विकार क्या हैं तथा वह किन किन कारणों से है। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ कौन है, उसकी क्षमता क्या है, इन सब के बारे में तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। श्री कृष्ण की इन बातों को सुनने के बाद बुद्धि में विचार आता है कि सच में यह शरीर कैसे बना है और किसके प्रभाव से कार्य करता है, यानी इस पर किसका नियंत्रण है और इसमें कैसे परिवर्तन आते हैं। इसके बाद शरीर में वास करने वाली आत्मा का जो स्वरूप है, उसे भी जानने की इच्छा मन में उठती है, जिनके जवाब कृष्ण आगे देंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्व के बारे में कई ऋषियों द्वारा विभिन्न वैदिक ग्रंथों में काफी विस्तार से रचना की गई है, यानी कई ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से इन दोनों के बारे में कहा गया है। यह भली भांति निश्चय पूर्वक तर्कपूर्ण और वेदांत सूत्रों के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। मानो श्री कृष्ण ऐसा कहकर स्पष्ट करना चाहते हो कि ये सब बातें सिर्फ वो ही नहीं कह रहे, बल्कि इसकी चर्चा ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों में हुई है और ब्रह्म सूत्र भी इस बात को कहते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण शरीर के बारे में बताते हैं, जिसे वो पहले क्षेत्र बता चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना तथा धैर्य, संक्षेप में यह सब कर्म क्षेत्र तथा उसके रूप हैं। पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था है। 10 इंद्रियों में से 5 जीव की कर्मेंद्रियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: वाणी, पांव, गुदा, हाथ तथा लिंग। जबकि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो कि हैं कान, नाक, जीभ, आंखें तथा त्वचा। मन को मिलाकर ये कुल 11 हुए। जबकि इंद्रियों के 5 विषय यह हैं: स्वाद, रूप, स्पर्श, गंध तथा ध्वनि। ये सब मिलकर कार्य क्षेत्र हुए। इसके आगे इच्छा, द्वेष, सुख दुख कार्य क्षेत्र के विकार हुए। चेतना तथा धैर्य इस शरीर के प्राकट्य हैं। शरीर इन तमाम तत्वों को अभिव्यक्त करता है। भगवत गीता में हम सबको इन 24 तत्वों की एक झलक मिलती है, जबकि दर्शन शास्त्र में इनके बारे में विस्तार से कहा गया है। इन श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण ज्ञान व अज्ञान की बात को अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हैं।
ज्ञान और अज्ञानता दोनों का ज्ञान होना सबके लिए आवश्यक है, ताकि व्यक्ति इस ज्ञान की मदद से स्थिर मन, शांति व खुशी को प्राप्त कर सके, क्योंकि इनके अभाव में ही जीवन नर्क के समान दिखने लगता है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, स्थिरता और आत्म संयम होना, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार रहित, जन्म, मृत्यु, वृद्ध अवस्था और रोग में दोषों को देखना, लगाव रहित होना, पुत्र, पत्नी व घर से बहुत अधिक जुड़ाव न होना, अच्छी बुरी दोनों परिस्थितियों में चित्त को समान रखना, एक निष्ठ भाव से मेरी भक्ति में लगे रहना, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समुदाय में अरुचि रखना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना तथा तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना, यह सब ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान कहलाता है। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण ही जीवन में दुखों का सामना करता है। एक कारण यह भी है कि उसे अपनी इस अज्ञानता से जुड़ा ज्ञान या कहीं कारण नहीं पता होता। जहां ज्ञान नहीं, वहां अज्ञानता जीव को घेर लेती है। बहुत बार ज्ञान होते हुए भी माया के बल के आगे व्यक्ति हार जाता है। ऐसे में भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव से की गई भक्ति से उसे बल मिलता है और वो ज्ञान प्राप्त करता है और उसके अनुसार चल भी पाता है। सच्चे ज्ञान से ही उसे जीवन में सुख शांति मिल पाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं अब तुम्हें उस ज्ञेय के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। ज्ञेय से तात्पर्य हुआ जानने योग्य। इस संसार में एक परमात्मा ही जानने योग्य है। व्यक्ति इस भौतिक संसार के अन्य किसी भी विषय को चाहे कितने भी अच्छे से जान ले, उससे कोई लाभ नहीं। वो विषय व उससे जुड़ा ज्ञान जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता और ना ही अमरता का अनुभव करवा सकता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि वह अनादि परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न ही असत कहा जा सकता है। अपनी पिछली बात को भगवान कृष्ण यहाँ भी जारी रखते हुए कहते हैं कि वह सभी जगह स्थित है। उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह और कान इस संसार में सब जगह व्याप्त हैं। पिछले श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वो अब उन्हें जानने योग्य तत्व के बारे में बताएंगे। यहाँ उसी तत्व के गुण की व्याख्या करते हुए कहा कि वो परम ब्रह्म संपूर्ण संसार में मौजूद हैं। इन गुणों से स्पष्ट होता है कि वो ज्ञेय स्वयं परमात्मा कृष्ण है, जो समस्त संसार में मौजूद हैं। उनका कोई आदि अंत नहीं। हालांकि आत्मा के संदर्भ में ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वह सब इंद्रियों का मूल स्रोत होते हुए भी सब इंद्रियों से रहित है। वो अनासक्त होते हुए समस्त जीवों का भरण पोषण करते हैं। वे गुणों से रहित होते हुए उन गुणों के भोगता भी हैं। ये प्रकृति के वो ही 3 गुण हैं जिनके अधीन हर जीव कार्य करता है, लेकिन परमात्मा पर इन गुणों का कोई असर नहीं होता। भौतिक धरातल पर जीव अपनी इंद्रियों के अधीन रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर की इंद्रियां दिव्य होती हैं। हर जीव अपनी इंद्रियों की संतुष्टि हेतु स्वयं के भरण पोषण में लगा होता है, जिसके लिए वो पूरे जीवन कठिन मेहनत करता है। लेकिन भगवान बड़े ही सरलता से एक नहीं अपितु असंख्य जीवाओं का एक साथ भरण पोषण करते हैं, जबकि इसमें उनका कोई स्वार्थ जुड़ा नहीं होता। परमात्मा अनासक्त भाव से अपने हर कार्य को कर जाते हैं। अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि मैं अब तुम्हें ज्ञेय यानी जो जानने योग्य है के बारे में कहूंगा। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि वो परम ज्ञेय इतना सूक्ष्म है कि उसे भौतिक इंद्रियों की मदद से जाना भी नहीं जा सकता। इसका कारण है कि जीव की भौतिक इंद्रियां अपूर्ण होती हैं और गलतियां करने की संभावना रखती है। कृष्ण बताते हैं कि वो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर वास करते हैं, जो अत्यंत दूर रहते हुए भी हर जीव के पास हैं। वो भौतिक दुनिया और आध्यात्म दुनिया दोनों में व्याप्त हैं।
वेद शास्त्रों ने भी इन बातों की पुष्टि की है। एक शुद्ध भक्त द्वारा ईश्वर को देखा व अनुभव किया जा सकता है, लेकिन भौतिक चेतना से पूर्ण व्यक्ति जिसके दिल में भगवान के लिए तनिक भी प्रेम नहीं, उसके लिए ये संभावना नहीं होती। वो परमात्मा स्वयं एक रूप होते हुए भी अनेक प्राणियों में अनेक रूप में उपस्थित है, लेकिन उनका वास्तविक रूप एक ही है। हमें उसे अलग अलग नहीं समझना चाहिए। वो ही हर जीव को उत्पन्न करने वाले हैं, उनका भरण पोषण करने वाले हैं और उनका संहार करने वाले भी वो ही हैं। यानी हर जीव के जीवन का आधार वो परमात्मा ही है। वो ही सबके अंदर वास करने वाली चेतना है। उदाहरण के तौर पर सूर्य को देखा जा सकता है, जिसकी अनुभूति अनेक लोगों को अलग अलग स्थान से होती है। सूर्य की पहुंच सबके लिए एक समान है। भगवान कृष्ण उस ज्ञेय तत्व के बारे में कहते हैं कि वो ज्योतियों की भी ज्योति है और अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और ज्ञान की मदद से जानने योग्य है। वह हर जीव के हृदय में उपस्थित है। यहाँ भगवान द्वारा बताया गया है कि वो ज्योतियों की भी ज्योति है। तो इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य, चंद्र और नक्षत्र हैं जो प्रकाशमान हैं, लेकिन भगवान तो इन सबके लिए भी प्रकाश के मुख्य स्रोत हैं। साथ ही वो प्रत्येक जीव के हृदय में परम नियंता के रूप में वास करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में संक्षेप में बताया। कर्म क्षेत्र जो शरीर हुआ और ज्ञेय का अर्थ हुआ जानने योग्य, जो कि स्वयं परमात्मा है। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, जैसे ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। यह पूरा ज्ञान केवल उसके द्वारा समझा जा सकता है जो भगवान की एक निष्ठ भाव से भक्ति में लीन है। उस ज्ञान की मदद से अंत काल में ऐसे भक्त भगवान के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण प्रकृति, पुरुष, सभी विकारों और प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बात करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष को अनादि समझो, यानी यह सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। तो प्रकृति और पुरुष को नित्य समझना चाहिए। हालांकि आज का आधुनिक विज्ञान जगत व अन्य कुछ लोग इसके आदि अंत की धारणा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ खुद भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह दोनों नित्य हैं और भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। कृष्ण साथ ही यह भी कहते हैं कि सभी विकार और तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। जीव भगवान का ही अंश है, लेकिन भौतिक जगत और माया के बल से वो ईश्वर के साथ अपने इस नित्य रिश्ते को भुला देता है, जिस कारण वो सुख दुख व जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। भक्ति के माध्यम से वो इस जंजाल से बाहर निकल सकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति ही पुरुष व उसकी इंद्रियों का मूल जनक है। कुल 84 लाख अलग अलग योनियां हैं जो प्रकृति द्वारा संचालित हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु है, जबकि संसार में जीव को सुख और दुख के भोग का कारण बताया है। भौतिक धरातल पर एक जीव जितने भी सुख दुख भोगता है, वो सब उसके शरीर के कारण पैदा होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर व्याप्त इंद्रियों की हमेशा कोई न कोई मांग या इच्छा होती है, जिसकी संतुष्टि व पूर्ति करते करते व्यक्ति जीवन भर उससे मिलने वाले सुख दुख को अनुभव करता है। इन इच्छाओं के चलते ही जीव उसके अनुसार अगला जन्म पाता है। श्री कृष्ण इस बात को पहले भी बता चुके हैं कि मृत्यु के समय जीव जैसे विचार रखता है, अगला जन्म उसके अनुसार ही प्राप्त करता है। इस पूरी प्रक्रिया का संचालन प्रकृति करती है। अगर कोई अपने जीवन के अंत काल में कृष्ण को भजता है तो वो कृष्ण को प्राप्त करता है, लेकिन कृष्ण हर जीव के साथ हर अवस्था में रहते हैं। बस जीव ही प्रकृति के गुणों से बंधा होने के कारण ईश्वर को भुला देता है। श्लोक संख्या 19 में श्री कृष्ण ने बताया कि सभी विकार और तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं।
तीन गुणों को हम रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के रूप में जानते हैं, जो प्रकृति से आते हैं। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन तीनों गुणों के कारण ही जीव उच्च या निम्न योनियों में जन्म लेता है। यह श्लोक इस बात को समझने में भी मदद करता है कि आखिर किस कारण एक व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होकर तमाम खुशियों को भोगता है, तो कोई गरीब परिवार में जन्म लेकर दुख भरा जीवन बिताता है, जबकि बहुत सी आत्माओं को तो ये मूल्यवान मनुष्य का शरीर तक नहीं मिल पाता, जिसकी मदद से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बहुत जीव कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े आदि का शरीर पाते हैं, तो इसके पीछे जीव की इंद्रियां व उनकी इच्छाएं जिम्मेदार होती हैं, जिसकी पूर्ति करते हुए जीव उच्च या निम्न योनि प्राप्त करता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भौतिक इच्छा के वशीभूत होकर ही बार बार शरीर धारण करने का क्रम चलता रहता है। अगर जीव सच्चे मन से भक्ति मार्ग पर चलते हुए श्री कृष्ण को भजता है, तो वो इस क्रम से मुक्त होकर दिव्य स्थिति को पा सकता है। इस दिव्य स्थिति का अर्थ हुआ आध्यात्मिक उन्नति या आत्मबोध। हर शरीर के अंदर जो आत्मा वास करती है, उसे जीवात्मा रूप में समझा जाता है। यह परमात्मा का ही अंश है। दूसरे तरीके से समझें तो इसका अर्थ हुआ कि हर जीवात्मा में परमात्मा स्थित है, फिर भी वो इस शरीर, मन और बुद्धि द्वारा होने वाले किसी भी कार्य से बाध्य नहीं है। वो देह में रहता हुआ भी देह से संबंध रहित है। परमात्मा की एक अलग स्वतंत्र सत्ता है। वो हर जीव के हृदय में वास करते हुए उसके हर कार्य के साक्षी हैं और उसे अनुमति देने वाले भी हैं, और जीव रूप से परम भोक्ता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा के लिए किसी भी कार्य को कर पाना संभव नहीं है। भगवान व्यक्ति को सदैव किसी न किसी भाव या संकेत के माध्यम से संदेश या प्रेरणा देते रहते हैं, लेकिन जीव के पास उसे स्वीकार करना या ठुकरा देने की स्वतंत्रता होती है। वो अपनी स्वतंत्रता से भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत किसी का भी चयन कर सकता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग सुझाया है और कहा है कि जिस मनुष्य ने प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों को तत्व सहित अच्छे से जान लिया, वो हर प्रकार के कर्म करते हुए भी पुनः जन्म नहीं लेता है। यानी इन तत्वों का ज्ञान होने के बाद वो भौतिक धरातल पर होते हुए भी मुक्त अवस्था में आ जाता है और फिर वो जन्म मरण के चक्र से भी छूट जाता है। जीव अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों के कारणों को सही से नहीं जानता, जिसके चलते ही वो अज्ञानता में कर्म किए जाता है और फंसता चला जाता है। लेकिन प्रकृति और उसके गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर वो सतर्कता से हर कर्म को कर सकता है, जिससे उसके लिए बंधन वाली स्थिति पैदा नहीं होगी और वो मुक्त हो सकेगा। इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे अलग अलग प्रयासों से कोई भी भगवान की अनुभूति करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कुछ लोग ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करते हैं, कुछ लोग सांख्य योग यानी ईश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित कर उनका अनुभव करते हैं, और कुछ लोग निष्काम कर्म योग के माध्यम से परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि कैसे अलग अलग लोग ध्यान योग, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग के माध्यम से परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। अब यहाँ बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो इन तीनों श्रेणियों से परे हैं, लेकिन वो किसी सिद्ध ज्ञानी पुरुष से ईश्वर के बारे में सुनकर अपने हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत कर लेते हैं और आध्यात्म मार्ग में उन्नति कर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग भी निसंदेह जन्म मृत्यु के मार्ग को पार कर जाते हैं। कलयुग में एक बड़ी तादाद में लोग ध्यान योग, सांख्य योग और निष्काम कर्म योग की धारणा से अनजान हैं। ऐसे में अगर वो भगवान कृष्ण के बारे में किसी सिद्ध पुरुष से सुनते भी हैं, तो कल्याण की बड़ी संभावना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भारतवंशियों में श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि जितने भी चर और अचर प्राणी हैं, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तुम समझो।
चर का अर्थ हुआ जो प्राणी चलने फिरने के योग्य है, जबकि पेड़ पहाड़ आदि अचर कहलाते हैं, जो एक स्थान पर स्थित हैं, और ये दोनों ही जीव और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जो पुरुष नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। परमात्मा को नाश रहित देखने का अर्थ हुआ यह समझना कि परमात्मा हर शरीर की आत्मा में वास करते हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता है। वास्तविक ज्ञान यही है कि हर व्यक्ति अच्छे से समझ ले कि शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा व परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखता है, वो व्यक्ति स्वयं को नष्ट नहीं करता है और इसलिए वह परम गति को प्राप्त करता है। वो व्यक्ति स्वयं को नष्ट नहीं करता का अर्थ हुआ कि वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। भौतिक जगत के प्रति ज्यादा लगाव होने के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक जगत से दूर रहता है, लेकिन सिर्फ इतना मात्र समझ लेने से कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में समरूप से स्थित है, तो इस ज्ञान की मदद से वो खुद को नष्ट होने से बचा लेता है और आध्यात्मिक जगत में भी तरक्की कर जाता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें एक बड़ी ही गहन बात का पता चलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा किया हुआ देखता है तथा आत्मा को कर्ता के रूप में नहीं देखता है, वही यथार्थ देखता है। व्यक्ति सारे कर्म शरीर की मदद से करता है और शरीर प्रकृति के प्रभाव से ही कार्यरत है, जबकि प्रकृति परमात्मा के निर्देशानुसार चलती है। इस ज्ञान को प्राप्त करके इसके अनुसार जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्म के स्तर पर उन्नति करते हैं और भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति प्राणियों के अलग अलग भावों को एक आत्मा में स्थित देखता है और आत्मा से ही उन सबके विस्तार को देखता है, तो वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक बड़ी संख्या में लोगों का शरीर से गहरा संबंध व लगाव होता है, जिस कारण वो भौतिक संसार में फंसे रहते हैं। लेकिन जिसने समझ लिया कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह आत्मा एक रूप ही रहती है, तो फिर वो आध्यात्म के स्तर पर अग्रसर हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, यानी गुणों से रहित है। जीव का वास्तविक स्वरूप शाश्वत है। वो भौतिक शरीर में रहते हुए भी शाश्वत रहता है। यह आत्मा शरीर में रहते हुए भी इसके किसी कर्म को न करता है और न उसमें किसी भी प्रकार से लिप्त होता है। आत्मा को कर्म फल के प्रति कोई रुचि नहीं होती। आत्मा के स्वभाव पर यहाँ भी बात करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को आकाश का उदाहरण देकर अपनी बात समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सूक्ष्म आकाश हर तरफ फैला होने के बावजूद भी कभी भी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी जीव के पूरे शरीर में फैली हुई है, यानी पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन फिर भी वो शरीर से लिप्त नहीं होती। अब यहाँ सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र यानी शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मा जीव के हृदय में वास करते हुए चेतना रूप में पूरे शरीर में फैली हुई है। चेतना रहित शरीर मृत कहलाता है, यानी यह चेतना शरीर में आत्मा के होने की पुष्टि करती है। अध्याय 13 के इस आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति को जानता है, वो प्राणी परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। यानी इसका ज्ञान हो जाने के बाद व्यक्ति को इस भौतिक संसार से मुक्ति की विधि पता चल जाती है और शरीर हर जीव को पुरुष, आत्मा और परमात्मा के अंतर को जानना चाहिए। ऐसे परम ज्ञान की मदद से ही जीव भव्य बंधन या कहें भौतिक जीवन के झंझटों से मुक्त हो पाता है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में अर्जुन ने
भगवान कृष्ण से प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के बारे में जानना चाहा, जिसके जवाब में कृष्ण ने बताया कि यह शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। साथ ही इनसे जुड़े अन्य पहलुओं को भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है।